नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं, J.R.R. टोल्किन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। हाँ। हम एक जानी मानी लिटरेरी रिव्यू के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और ये जरूरी भी है क्योंकि ये किताब मतलब मॉडर्न फैंटेसी लिटरेचर की बुनियाद मानी जाती है। हाँ, इसकी दुनिया, इसके थीम्स, बहुत कुछ है इसमें। बिल्कुल, बहुत गहरी, बहुत कॉम्प्लेक्स दुनिया है ये। तो आज इसी पर बात करेंगे उस रिव्यू के एंगल से। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का जो मेन प्लॉट है वो एक अंगूठी के इर्द गिर्द घूमता है, वन रिंग। हाँ, और इसे नष्ट करने का जिम्मा मिलता है एक हॉबिट को, फ्रोडो बैगिंस को। और ये सब होता है मिडिल अर्थ नाम की एक बहुत बड़ी फिक्शनल दुनिया में। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक सेटअप। जी। और ये सफर असल में 3 किताबों में फैला हुआ है, द फेलोशिप ऑफ द रिंग, द 2 टावर्स और द रिटर्न ऑफ द किंग। हाँ। और मंजिल एक ही है, माउंट डूम, एक ज्वालामुखी सौरॉन के इलाके मौलूर में। वहीं अंगूठी को नष्ट करना है। तो ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है ना? रिव्यू शायद इसी बात पर जोर देता है कि ये एक तरह की नैतिक परीक्षा भी है। बिल्कुल सही। और यहीं से इसके थीम्स निकल कर आते हैं। हाँ, थीम्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे पहले तो वो अच्छाई बनाम बुराई वाली बात है, जो कि क्लासिक फैंटेसी ट्रोप है। बिल्कुल। लेकिन टोल्किन इसे मतलब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रखते, जैसे गोलम का किरदार है जी। या बोरोमीर। हाँ, बोरोमीर का लालच ये दिखाता है कि बुराई सिर्फ भारी दुश्मन में नहीं, वो हमारे अंदर भी हो सकती है। सही कहा। और फिर हीरोइज्म का आइडिया। फ्रोडो कोई टिपिकल हीरो नहीं है, कोई तलवार चलाने वाला वॉरियर टाइप नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी ताकत, उसकी हिम्मत है, उसकी सहन शक्ति है, उसका मॉरल करेज। हाँ, उसकी अंदरूनी ताकत। अच्छा, और क्या थीम्स अहम है? एक बहुत बड़ा थीम है पावर और करप्शन का। हाँ। मतलब शक्ति और उसका बुरा असर। हाँ। वो अंगूठी सिर्फ एक जादुई चीज नहीं है ना। नहीं, वो एक सिंबल है। हाँ, वो दिखाती है कि कैसे पावर या पावर की चाहत अच्छों को बिगाड़ सकती है। हाँ। ये रिव्यू शायद इसी अंदरूनी कमजोरी पर फोकस करता है। और दोस्ती, फ्रोडो और सैम की दोस्ती तो कहानी का दिल है एक तरह से। बिल्कुल, उनके बिना तो ये मिशन शायद मुमकिन ही नहीं होता। ये जो फेलोशिप है, साथीपन है, वो बहुत जरूरी है। हाँ। और एक और गहरा थीम है जो शायद रिव्यू में भी मेंशन किया गया होगा। हाँ। वो है नश्वरता का। हाँ। और वक्त के गुजरने का। मतलब जैसे एल्व्स का जाना और इंसानों का युग शुरू होना। जी बिल्कुल, वो एक तरह का नॉस्टैल्जिया भी है, एक युग के खत्म होने का एहसास। अच्छा, किरदारों पर आते हैं। फ्रोडो की बात तो हमने की। उसकी जो साइकोलॉजिकल जर्नी है, अंगूठी का बोझ सहना, हाँ, वो बहुत इंटेंस है। और उसका ट्रॉमा भी दिखाया गया है। और फिर है सैम वाइज गैमजी। हाँ। कई लोग तो उसे ही असली हीरो मानते हैं। हाँ बिल्कुल, वो एकदम वफादार, जमीन से जुड़ा हुआ। उसकी सिंप्लिसिटी और लॉयल्टी ही फ्रोडो को आगे बढ़ाती है। शायद रिव्यू भी उसे इसी तरह देखता होगा। और अरागॉन, वो छुपा हुआ राजा। हाँ, एरागॉन का अपना आर्क है, अपनी पहचान को स्वीकार करना, वो भी अहम है। और कौन से किरदार जिक्र के लायक हैं? गैंडाल्फ तो है ही, वो बुद्धिमान मेंटोर वाले आर्केटाइप। और गोलम बहुत ही कॉम्प्लेक्स और दुखद कैरेक्टर है। हाँ, अंगूठी ने उसे बर्बाद कर दिया, पर वो पूरी तरह बुरा भी नहीं लगता ना। नहीं, उसमें एक ट्रेजेडी है। और एक बात और, जो शायद रिव्यू में भी हो, कि मेन विलेन सौरून वो कभी सीधे सामने नहीं आता। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है। पर उसका डर, उसका असर, वो पूरी कहानी पर छाया रहता है। एक तरह की एब्सेंट प्रेजेंस है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं टोल्किन के लिखने के स्टाइल पर। वो कैसा है? उनका स्टाइल बहुत डिटेल्ड है, डिस्क्रिप्टिव। भाषा थोड़ी पोएटिक, थोड़ी पुरानी सी लगती है। हाँ, थोड़ी आर्केक। और ये शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लैंग्वेजेस और मिथोलॉजी, खासकर नॉर्स मिथ्स का बहुत गहरा ज्ञान था। जी, उन्होंने तो मिडिल अर्थ के लिए अपनी भाषाएं तक बना डाली, अपना पूरा इतिहास रचा। वर्ल्ड बिल्डिंग कमाल की है। वो तो है, लाजवाब है। लेकिन कुछ लोगों को ये स्टाइल थोड़ा धीमा भी लगता है ना? शायद रिव्यू में भी ये बात हो। हाँ, ये क्रिटिसिज्म आता है कि पेस थोड़ी स्लो है, लेकिन उसका असर वो तो जबरदस्त रहा है। मतलब मॉडर्न फैंटेसी पर? बिल्कुल, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ने एक तरह से मॉडर्न फैंटेसी को डिफाइन कर दिया, जिसे हाई फैंटेसी कहते हैं। एक पूरी अलग दुनिया, बड़े नैतिक सवाल। हाँ, जैसे डंगन इन ड्रैगन हो गया या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स। जी, इन सब पर उसका असर साफ दिखता है। और फिर पीटर जैक्सन की फिल्में आईं, उन्होंने तो इसे दुनिया भर में और भी पॉपुलर कर दिया। ये भी दिलचस्प है कि जब ये किताब छपी थी तब सारे क्रिटिक्स इंप्रेस नहीं हुए थे। कुछ ने इसे बचकाना कहा था। हाँ, शुरुआत में मिक्स्ड रिएक्शन था, लेकिन आज तो इसे 20वीं सदी की सबसे महान किताबों में गिना जाता है। सही बात है।
तो रिव्यूरी शायद इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग और कहानी की गहराई को इसकी सबसे